हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद न्यूज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम हाजिर हैं आपके साथ जगमोहन ब्लोखरा की इम्पोर्टेंट सीरीज़ 5th लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द क्वार्टजाइट इम्प्लीमेंट्स इन नालागढ़ एंड कांगड़ा रिस्पेक्टिवली। नालागढ़ जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में आता है और कांगड़ा, और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि कांगड़ा और नालागढ़ में जो है क्वार्टजाइट इम्प्लीमेंट्स जो थे वो किसने डिस्कवर किए थे। तो जो हमारे ऑप्शन है, हमारे पास 3 ऑप्शन है, उसमें से हमारा आंसर रहेगा ओलफ प्रफर, जिन्होंने नालागढ़ में किए थे, और बीबी लाल, जिन्होंने कांगड़ा में डिस्कवर किए थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक्सकेवेशन को लेकर और जो भी जिस तरह की इम्प्लीमेंट्स जो भी मिलते हैं उसको लेकर कमीशन के हर एग्ज़ाम में एक या 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहीं से बना है, वेयर क्वार्टजाइट इम्प्लीमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन कांगड़ा। कभी कभी हमारे से डिस्ट्रिक्ट पूछ लिए जाते हैं, और आजकल का जो ट्रेंड है, जो कमीशन के पेपर में जो भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत स्पेसिफिक पूछे जा सकते हैं। तो इसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा रहती है कि आपसे डिस्ट्रिक्ट ना पूछ के ये पूछा जाए कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी स्पेस पर जो है वो इम्प्लीमेंट्स, क्वार्टजाइट इम्प्लीमेंट्स खोजे गए थे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा देहरा में और गुलेर में। ठीक है, ये 1951 की बात है, जब आपके अभी जैसे मैंने पहले बताया, जो पहले जो थे ओलफ प्रफर ने, उन्होंने 1951 में जो है वो क्वार्टजाइट इम्प्लीमेंट्स मिले थे, जो सिरसा नदी के पास मिले थे। और जो देहरा और गुलेर में, जो कांगड़ा में मिले थे, वो 1954 में मिले थे, और ये बीबी लाल ने खोजे थे। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। दोनों ही डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक 1951 नालागढ़ ओलफ प्रफर, और जो दूसरी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 1954 है, जो देहरा और गुलेर में मिले थे। देहरा में ये बीज नदी के पास थे, ठीक है, और गुलेर में बाणगंगा के पास। ठीक है, तो आपने ये दोनों ही जगह भी याद रखनी है, रिवर्स भी याद रखनी है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। Who are believed to be pre-Vedic inhabitants of शिवालिक फुट हिल्स। हमारे ऑप्शन है आर्यन, खस और दासस। देखिए, जैसे हम सभी को पता है कि आर्यन जो थे वो परमानेंट जो है वो इंडिया के इन्हाबिटेंट्स नहीं थे। शिवालिक हिल्स में उनका माना जाता है कि वो लोग आए थे, लेकिन वो आए, वो मिडल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से वो भारत में आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि जो शिवालिक फुट हिल्स है उसके जो इन्हाबिटेंट्स थे, जो मतलब शुरू से वहीं रहते थे, ठीक है, वो कौन थे। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो दासाज रहेगा। ठीक है, अब आ रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। Whose effort made it possible for दासाज to be accepted in आर्यन फोल्ड। आर्यन फोल्ड में जो है एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट जो आज किए जाते हैं अगर दासाज, तो वो किसके एफर्ट से पॉसिबल हुआ था। तो जो हमारा आंसर है वो है ऋषि वशिष्ठ थे और ऋषि विश्वामित्र थे। ये 2 लोग थे जिनकी वजह से दासाज को आर्यन फोल्ड में जो है एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर वी फाइंड द रेफरेंस ऑफ किन्नर्स। किन्नर्स मीन्स जो किन्नौर के जो रहने वाले लोग थे, ठीक है, उनका रेफरेंस हमें किस में मिलता है। ये है एपिक ऑफ कालिदास और महाभारत। इन दोनों ही महापुराणों में जो है, इन दोनों ही किताबों में और ग्रंथों में हमें जो है किसके बारे में रेफरेंस मिलता है, किसके बारे में वर्णन मिलता है। तो किन्नर, जो उस समय किन्नौर के जो रहने वाले लोग थे। तो हमारा आंसर जो होगा वो बी एंड सी रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एट विच प्लेस वार बिटवीन दिवोदास एंड शांभर टुक प्लेस विच लास्टेड फॉर 40 ईयर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल युद्ध चल रहा है, आपने देखा होगा कि जैसे रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, और ये यहाँ पर जो युद्ध था ये भी 40 साल तक चला था, जो ये बताता है कि युद्ध जो है वो आज की दिन नहीं है,
कि काफ़ी समय से, जब से मानव सभ्यता है तब से युद्ध चले आ रहे हैं। हालांकि उस समय जो युद्ध जो लड़े जाते थे वो किसी और तरीके से लड़े जाते थे। अब टेक्निक्स जो है काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो अब मिसाइल से युद्ध लड़े जाते हैं, पहले भाले और तलवारों से युद्ध लड़े जाते थे। तो ये भी देखिए कि ये कितना लंबा युद्ध चला था अपने आप में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है हिमाचल की, कि ये जो युद्ध है ये 40 साल तक चला था। तो ये उदुब राज में ये युद्ध लड़ा गया था जो 40 साल तक चला था। ठीक है, दिवोदास जो थे वो आर्यन के राजा थे और शांभर जो है किरात के राजा थे। इसको लेकर भी आगे क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, हु वॉज द पावरफुल किंग ऑफ किरातास। तो आपने याद रखना है कि किरातों के जो राजा थे वो कौन थे, वो शांभर थे। वो काफ़ी ब्रेवरी के साथ इनका आर्यन के साथ जो है लड़ाई हुई थी, लेकिन लास्ट में ये हार गए थे और आर्यन जो है वो जीत गए थे। ठीक है, ये भी याद रखना आपने कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। इस युद्ध में जो है किरातों की हार हुई थी और आर्यन जो है वो जीत गए थे। ठीक है, हु वॉज द पावरफुल किंग ऑफ आर्यंस। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि दिवोदास जो थे वो आर्यन के किंग थे। ठीक है, और इन्हीं की अगुवाई में जो है वो 40 साल का युद्ध आर्यंस ने किरात से जीता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वॉज द एडवाइज़र ऑफ आर्यन किंग दिवोदास। आर्यन किंग दिवोदास के एडवाइज़र कौन थे, ये आपने ध्यान रखना है। तो आर्यन के किंग जो दिवोदास थे उनके कौन जो एडवाइज़र थे, जो सलाहकार थे, जो उनको युद्ध की नीतियों के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में बताते थे, वो थे ऋषि भारद्वाज। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। वर्ची वॉज द एलाई ऑफ। देखिए, वर्ची भी काफ़ी एक वीर योद्धा था, काफ़ी उन्होंने काफ़ी मदद की थी किरात की। तो ये शांभर जो थे उनके साथ इन्होंने काफ़ी मदद की थी। किरात के जो किंग थे शांभर, उनकी इन्होंने काफ़ी मदद की थी। लेकिन जब ये युद्ध 40 ईयर्स का जो युद्ध उदुब राज में लड़ा गया था, इसमें वर्ची और शांभर जो है दोनों ही मारे गए थे और आर्यन की हार हुई थी। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सेशन में हम और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। जल्द ही हम अपने गिरिराज को लेकर एक सीरीज़ शुरू करेंगे और साथ ही साथ एक सीरीज़ हम और शुरू करने जा रहे हैं स्टडी विद न्यूज़ पर, जिसमें हम हिमाचल के जो रोज़ के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो 2 दिन के करंट अफेयर आपको तीसरे दिन पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि हिमाचल में जो भी इम्पोर्टेंट हैपनिंग्स होती है या गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, कैबिनेट डिसीजंस होते हैं, उनको लेकर आपके लिए एक विस्तार से एक अलग से सेशन हम बनाना चाह रहे हैं, जो कि आपके साथ जल्द ही शेयर किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट जानकारी के लिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी के लिए ये हमारा जो है स्टडी विद न्यूज़ पर जो भी हमारे सेशन अब लगातार आएंगे, उससे जुड़े रहने के लिए आप स्टडी विद न्यूज़ को हमारा सब्सक्राइब कीजिए और जल्द ही